अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अयान ख़ान और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्लोट को वैसे भी हम पढ़ रहे थे पहले से। मैंने डिव पे अप्लाई किया था, फ्लोट को आपने देख लिया था। इसके बाद हम फ्लोट को लिस्ट पे अप्लाई करेंगे कि हम लिस्ट में किस तरह फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊँगा। ये हम HTML में बना चुके हैं अनऑर्डर लिस्ट, अगर आपको याद हो। अगर नहीं याद तो पहले आप HTML ट्यूटोरियल देखें, उसके बाद आप CSS पे आए तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। जी दोस्तों, तो हम लिस्ट पे किस तरह अप्लाई करेंगे। मैं लिस्ट बनाता हूँ एक, जिसमें मैं लिखता हूँ कि होम, उसके बाद फिर एक और लिस्ट आइटम, एक और लिस्ट आइटम है जिसमें मैं लिखता हूँ अबाउट, और एक और लिस्ट आइटम जिसमें मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। जी, ये 3 लिस्ट आइटम बना लिए मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा अपने स्टाइल में और इसको स्टाइल करूँगा। स्टाइल के लिए हम क्या करते हैं, ये पहले वाला जो है इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि LI। लिस्ट आइटम को सिर्फ मैं स्टाइल करना चाहता हूँ तो मैं LI लिखूँगा। इसको मैं करूँगा फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट से फ्लोट करना चाहता हूँ तो फ्लोट लेफ्ट करूँगा। 1 मिनट में इस फ्लोट लेफ्ट को ख़त्म कर लूँगा। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह नज़र आएंगे। जी हाँ, ये इस तरह नज़र आएंगे। अब मैं फ्लोट लेफ्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो ये आप देखें, ये फ्लोट लेफ्ट हो गया है, एक लाइन में आ गए हैं। अब मैं इसको साइज दूंगा कि इसका विड्थ कितना हो, तो ये थोड़े एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। 100 पिक्सल या 200 पिक्सल देते हैं इसको विड्थ, तो ये आप देखें कि एक दूसरे से दूर हो गए हैं, थोड़े ज़्यादा दूर हो गए हैं। 100 देते हैं जी, अब सही है। इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर का आपको पता होगा कि हम बॉर्डर किस तरह देते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी लिख के हम इसको 1 पिक्सल साइज देते हैं और सॉलिड इसकी प्रॉपर्टी है। और इसके बाद हम लिखते हैं कलर, तो कलर कोई भी लिख सकते हैं। मैं ब्लैक लिखता हूँ। जी हाँ, ये आप देखें इसको बॉर्डर मिल चुका है। तो इस तरह हम लिस्ट को फ्लोट कर सकते हैं। लिस्ट को फ्लोट करने का तरीका मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ कि हम सबसे पहले एक लिस्ट डिफाइन करते हैं। लिस्ट डिफाइन करने के लिए हम UL टैग लिखते हैं और उसका क्लोजिंग टैग। उसके बाद हम लिस्ट आइटम डिफाइन करते हैं जिसको हम LI टैग और उसका क्लोजिंग टैग और उसके अंदर जो लिखना हो वो हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि स्टाइल में जाते हैं। अपना ये स्टाइल का पेज मैंने बना लिया, style.css, और इसको मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। इसको लिंक करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लिंक ना करें तो ये अप्लाई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको लिंक किया हुआ है मैंने। तो उसके बाद मैं फिर LI लिस्ट आइटम को मैंने स्टाइल करना है तो मैं LI को स्टाइल करूँगा और LI कर्ली ब्रैकेट्स में फिर मैं लिखूँगा जो मैंने स्टाइल इसको देना है, जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। मैंने फ्लोट का अप्लाई करना था, लेफ्ट का, तो मैंने लिख लिया है। विड्थ मैंने देना था तो वो 100 पिक्सल लिख लिया। और फिर बॉर्डर देना था तो बॉर्डर का मैंने बता दिया कि किस तरह हम लिखते हैं। ये था जी हमारा लिस्ट का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने लिस्ट को स्टाइल कर लिया है और लिस्ट पे फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है। ये था हमारा फ्लोट का लिस्ट का ट्यूटोरियल। हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उसके बाद फिर एक और लिस्ट आइटम, एक और लिस्ट आइटम है जिसमें मैं लिखता हूँ अबाउट, और एक और लिस्ट आइटम जिसमें मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। जी, ये 3 लिस्ट आइटम बना लिए मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा अपने स्टाइल में और इसको स्टाइल करूँगा। स्टाइल के लिए हम क्या करते हैं, ये पहले वाला जो है इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि LI। लिस्ट आइटम को सिर्फ मैं स्टाइल करना चाहता हूँ तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अयान ख़ान और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्लोट को वैसे भी हम पढ़ रहे थे पहले से। मैंने डिव पे अप्लाई किया था, फ्लोट को आपने देख लिया था। इसके बाद हम फ्लोट को लिस्ट पे अप्लाई करेंगे कि हम लिस्ट में किस तरह फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊँगा। ये हम HTML में बना चुके हैं अनऑर्डर लिस्ट, अगर आपको याद हो। अगर नहीं याद तो पहले आप
HTML ट्यूटोरियल देखें, उसके बाद आप CSS पे आए तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। जी दोस्तों, तो हम लिस्ट पे किस तरह अप्लाई करेंगे। मैं लिस्ट बनाता हूँ एक, जिसमें मैं लिखता हूँ कि होम के बाद हम लिस्ट आइटम डिफाइन करते हैं, जिसको हम LI टैग और उसका क्लोजिंग टैग और उसके अंदर जो लिखना हो वो हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि स्टाइल में जाते हैं। अपना ये स्टाइल का पेज मैंने बना लिया, style.css, और इसको मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। इसको लिंक करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लिंक ना करें तो ये अप्लाई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको लिंक किया हुआ है मैंने। तो उसके बाद मैं फिर LI लिस्ट आइटम को मैंने स्टाइल करना है, तो मैं LI को स्टाइल करूँगा, और LI कर्ली ब्रैकेट्स में फिर मैं लिखूँगा जो मैंने स्टाइल इसको देना है, जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। मैंने फ्लोट का अप्लाई करना था, लेफ्ट का तो मैंने लिख लिया है, विड्थ मैंने देना था तो वो 100 पिक्सल लिख लिया, और फिर बॉर्डर देना था तो बॉर्डर का मैंने बता दिया कि किस। तो ये आप देखें कि दूसरे से दूर हो गए, थोड़े ज़्यादा दूर हो गए, 100 देते हैं। जी अब सही है। इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर का आपको पता होगा कि हम बॉर्डर किस तरह देते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी लिख के हम इसको 1 पिक्सल साइज देते हैं, और सॉलिड इसकी प्रॉपर्टी है। और इसके बाद हम लिखते हैं कलर, तो कलर कोई भी लिख सकते हैं, मैं ब्लैक लिखता हूँ। जी हाँ, ये आप देखें इसको बॉर्डर मिल चुका है। तो इस तरह हम लिस्ट को फ्लोट कर सकते हैं। लिस्ट को फ्लोट करने का तरीका मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ कि हम सबसे पहले एक लिस्ट डिफाइन करते हैं। लिस्ट डिफाइन करने के लिए हम UL टैग लिखते हैं और उसका क्लोजिंग टैग, उसके मैं LI लिखूंगा। इसको मैं करूँगा फ्लोट लेफ्ट। लेफ्ट से फ्लोट करना चाहता हूँ तो फ्लोट लेफ्ट करूँगा। 1 मिनट में इस फ्लोट लेफ्ट को ख़त्म कर लूँ, और पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह नज़र आएंगे। जी हाँ, ये इस तरह नज़र आएंगे। अब मैं फ्लोट लेफ्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो ये आप देखें ये फ्लोट लेफ्ट हो गया है, एक लाइन में आ गए हैं। अब मैं इसको साइज दूंगा कि इसका विड्थ कितना हो, तो ये थोड़े एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। 100 पिक्सल या 200 पिक्सल देते हैं इसको विड्थ,